यस बी यूनिट 10B नाम है वेव मोशन भी। यूनिट नंबर 10B वेव मोशन, 10th पूरी है ऑसिलेशंस और वेव के बारे में भी। ठीक है, ऑसिलेशन पढ़ चुके हैं, अब वेव पढ़ेंगे भी। तो पहला है कि वेव होता क्या है भाई। वेव मोशन क्या है, व्हाट इज वेव, बताओ। वेव आते ही आपके पानी में आता, पानी का वेव बन रहा होगा ऐसा कुछ, यस और नो। वही है अभी एक डेफिनेशन बोला जाए तो। आपने क्या किया, पानी था उसमें पत्थर फेंक दिया तो क्या बनेंगे, आपने ऑब्जर्व किया सर्कल्स बनते हैं चारों तरफ ऐसे, यस और नो। पानी पत्थर फेंका तो क्या दिखते हैं आपको, सर्कल से दिखते हैं। अभी सर्कल नहीं है, अभी इन पे क्या हुआ, खास टाइम के बाद पानी का मोशन क्या अप डाउन हुआ एक साथ भी। ठीक है, वेव बना कब है, अभी वेव बना है जब आपने क्या किया, मीडियम को क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया अभी। ठीक है, तो किसको बोलते हैं वेव हुई, वेव मोशन किसको बोलते हैं, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, जस्ट डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मीडियम को क्या कर दो, डिस्टर्ब कर दो, क्या बन जाएगी, वेव बन जाएगी। हो जाएगा अभी, सिंपल लिखिएगा। वेव क्या है अभी, लिखिए, इट इज द डिस्टर्बेंस, वेव मोशंस को बोल रहे हैं, इट इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम भी, इट इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मीडियम में डिस्टर्बेंस कर दीजिए, क्या बनेगा, वेव मोशन या वेव बनेगा भी, कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यही बनता है भाई, अब डिस्टर्बेंस हुआ कैसे भी। अब पानी वाला केस कर लेते हैं हम लोग। इसी में आपने पत्थर फेंका है, इस पॉइंट पे पानी बिल्कुल क्या था, लेवल था पानी का, बिल्कुल सही था। उसमें पानी का क्या गया, पत्थर फेंका गया, और जहाँ पत्थर फेंका आप लोगों ने वहाँ पानी नीचे चला गया होगा, तो ये पानी क्या हो गया, ऊपर उठ गया अभी, ये सर नो। जब पानी नीचे गया ऊपर आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, अभी नीचे गया तो साइड का पानी ऊपर उठ गया अभी, ये सर नो। समझ में आ रहा है वो क्या हो रहा है, क्या वेव मोशन के अंदर पानी चल रहा है अभी। कभी अपने तालाब में बॉल गिरी हो, बॉल को निकाला हो पत्थर मार मार के, या आपने ऑब्जर्व किया हो कोई लकड़ी तैर रही है पानी के अंदर, पत्थर मारा तो लकड़ी चलती नहीं है, लकड़ी क्या करती है सिर्फ ऑसिलेट्स करती है अभी। वेव मोशन मतलब ये नहीं है कि पानी जो मीडियम है वो फ्लो करेगा अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं, वेव क्या करती है, जस्ट अपनी मेन पोजीशन से क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन को शो करती है अभी। कर लोगे, लिख लीजिए इसी में, इन द वेव मोशन particles of the medium, in the wave motion particles of the medium are oscillate up and down or to and fro, up and down or to and fro about the mean positions, about the mean positions। जो पार्टिकल्स हैं तो क्या करेंगे, अप डाउन मोशन शो करेंगे, सही है। या क्या करेंगे, टू एंड फ्रो वाला, लेफ्ट एंड राइट बोल सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट मोशंस भी। तो उसमें पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगी पार्टिकल्स के अंदर भी। लिख लीजिए, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द there is no actual movement of the particles of the medium भी, there is no actual movement of the particles of the medium। याद रखिएगा, वेव मोशन के अंदर कभी भी मीडियम नहीं चलता। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। ये था अभी स्टार्टिंग, व्हाट इज वेव, वेव मोशन क्या है, कैसे चलता है, हो जाएगा भाई। अब क्वेश्चन ये है भाई, टाइप्स ऑफ वेव क्या है भाई, कितने तरह की वेव होती हैं हमारे पास। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेव।
फर्स्ट है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव बताऊंगा क्या होती है मैकेनिकल वेव। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम ईएम वेव भी बोलते हैं। और थर्ड है मैटर वेव। तीन तरह की वेव होती हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और थर्ड इज द मैटर वेव। ओके, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ उनके बारे में। हमें पूरी प्लस वन में क्या पढ़ना है, मैकेनिकल वेव को। ये 12th के टॉपिक हैं दोनों, ठीक है भाई। देखिए आपको बोला गया कि मीडियम में डिस्टरबेंस है भाई, तो क्या है, वेव है, ठीक है। जिस वेव को चलने के लिए जरूरत पड़ती है मीडियम की, वो कौन सी है, मैकेनिकल वेव। समझ में आ रहा है, यस और नो। जिस वेव को चलने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, मीडियम की, वो कौन सी है, मैकेनिकल वेव। लाइक साउंड वेव, हवा निकाल दो आवाज़ नहीं आएगी अब तक मेरी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिस वेव को जरूरत नहीं है मीडियम की चलने के लिए भी, वो कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताऊंगा क्या होती है। ये क्या है, थर्ड मैटर वेव। इन दोनों में से कोई नहीं है अभी। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मैकेनिकल वेव। फर्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल वेव। लिखिए द वेव विच रिक्वायर्ड, लिखिए द वेव विच रिक्वायर्ड ए मेटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन भी, फॉर प्रोपेगेशन मतलब चलने को बोलते हैं अभी, ठीक है। द वेव विच रिक्वायर्ड ए मेटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन कॉल्ड मैकेनिकल वेव, कॉल्ड मैकेनिकल वेव। जिस वेव को चलने के लिए जरूरत पड़ती है मीडियम की, वो कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल लिखिएगा, साउंड वेव। एग्जाम्पल कौन सा है, साउंड वेव। कर लोगे, मतलब पूरी 10th बी में हम क्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, साउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कर लोगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव बोलते हैं भाई। डेफिनेशन तो कुछ और ही होती है, लिख लो, एक बार लिखना हो तो डेफिनेशन को। वैसे तो +2 का 2 पॉइंट है ये, लेकिन लिखवा देता हूँ चलो आपको एक डेफिनेशंस। लिखिए, इट इज द साइनोसोडल वेरिएशन, साइनोसोडल, ये वर्ड लिखे, सुना पहली बार, साइन वेव अभी ये बोलना चाहता आपको। इट इज द साइनोसोडल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। It is the sinusoidal variation of electric and magnetic field vector which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation भी, also perpendicular to direction of propagation। क्या बोला गया है, ये ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपेगेशन भी। कुछ नाम से पता चल रहा है आपको, इसमें दोनों फील्ड यूज किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी एक साथ भी। कर लोगे, सिंपल लिखिए, डेफिनेशन लिखवाते हैं। लिखिए ईएम वेव को, द वेव विच डज नॉट रिक्वायर्ड, हाँ जी इसी को लिखिए, द वेव विच डज नॉट रिक्वायर्ड ए मेटेरियल मीडियम, does not require a material medium for propagation, material medium for propagation,
वो वेव जिसको जरूरत नहीं पड़ती चलने के लिए मीडियम की, वो कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्वेश्चन नहीं उठता आपको यहाँ से, जब मीडियम की जरूरत नहीं है तो डिस्टर्बेंस कहाँ करवाओगे? वेव का क्या डेफिनेशन है? डिस्टर्बेंस इन द मीडियम भी, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। इसको चलने की जरूरत नहीं पड़ रही मीडियम की, तो डिस्टर्बेंस कहाँ पे भी? इसका एक बेस्ट तरीका है इस टॉपिक को समझने का। अपने आर्मी के ट्रक्स देखे होंगे, बड़े बड़े हैवी ट्रक होते हैं उनके पास भी, वो लेके जा रहे हैं ट्रक को ऐसी जगह पे जहाँ पे स्लिपरी सरफेसेस हैं भी, लाइक जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है या पानी भरा पड़ा है भी, यस और नो। अब वहाँ पे जाएंगे तो जो टायर के जो व्हील हैं भी, उनको प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा अभी, यस और नो। यानी टायर को चलने के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए अभी, फ्रिक्शन में टायर नहीं चल पाएगा। अब वहाँ पे ट्रक काम नहीं कर पाएंगे अभी। तो आर्मी क्या करती है, उन जगहों पे जहाँ पे सरफेस स्लिपरीज हैं या बर्फ़ गिरी हुई है, पानी बिखरा पड़ा है, वहाँ पे टैंक यूज़ करते हैं। वो क्या यूज़ करते हैं चलने के लिए? टैंक्स यूज़ करते हैं अभी। अब टैंक को क्या जरूरत नहीं है फ्रिक्शन की भी? क्या टैंक में व्हील्स होते हैं अभी? होते हैं भाई, टैंक में भी व्हील होते हैं, लेकिन व्हील के ऊपर एक बेल्ट लगी होती है अभी, देखा होगा। टैंक के व्हील्स को फ्रिक्शन कहाँ से मिल रहा है? बेल्ट से मिल रहा है। जरूरत नहीं उनको सरफेस की जरूरत ही नहीं है चलने के लिए भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? कहाँ से मिल रहा है फ्रिक्शन को? बेल्ट से। यानी टैंक अपना फ्रिक्शन है साथ में लेके चलता है अभी, बार बार जरूरत ही नहीं है उसको। मैकेनिकल वेव को चलने की जरूरत पड़ती है मीडियम की भी। ये वेव अपना डिस्टर्बेंस साथ में लेकर चलती है अभी, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। वहाँ पे उतरता है डिस्टर्बेंस भी, बार बार जरूरत नहीं है इसको। डिस्टर्बेंस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? वेव बोल रहे हैं, हो तो होना ही है अभी। लेकिन एक ही खासियत क्या है इस वेव की? ये अपना डिस्टर्बेंस साथ में लेकर चलती है, किस फॉर्म में भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी। तो बार बार लोगों की जरूरत नहीं है इसको चलने के लिए। कर पाओगे? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लिखिए, लाइट वेव, यही तो है। बहुत हैं एग्जाम्पल इसके। तो हम जो ऑर्डिनरी देखते हैं, तुम्हारी विजिबल लाइट है, ये EM वेव है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वैक्यूम में ट्रेवल कर पाती है इजीली। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? और भी बहुत हैं, एक्सरे है, गामा रे है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। सारे किसके पार्ट हैं? EM वेव के पार्ट है। पूरा चैप्टर है 5th+2 क्लास में। थर्ड है भाई मैटर वेव। थर्ड कौन सी है? मैटर वेव। ये इसका नेचर दोनों से अलग है भाई। क्यों? ये स्टार्टिंग में क्या थी? एक हाइपोथेसिस थी। किसने बोल दिया कि कोई पार्टिकल चल रहा है, इसके पास एक वेव भी है? किसने बोला? डी ब्रोगली ने बोल दिया, यस और नो। बाद में प्रूव हो चुका था, बिल्कुल सही बोल दिया ने तो, यस और नो। तो क्या होती है लिख लीजिए मैटर वेव। लिखो, एवरी मूविंग मैटर एसोसिएट ए वेव विद इट। एवरी मूविंग मैटर एसोसिएट ए वेव विद इट called matter wave. Every moving matter associate a wave with it called matter wave. क्या बोला गया है? हर एक मूविंग मैटर के पास एक वेव होती है। अभी चलते हुए पार्टिकल के पास एक वेव होती है, इसको नाम क्या दिया गया है? मैटर वेव। याद रखिए, ये चीज़ सिर्फ माइक्रो पार्टिकल ही पॉसिबल है। माइक्रो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अभी। क्यों? हमारा मास ज़्यादा है अभी। इसका फार्मूला निकाला जाता है ना लैम्डा का, वेवलेंथ का भी। कितना फार्मूला आता है? H/mv आता है अभी, सुना है? लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। H द प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी। हमारा मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? ये ज़्यादा है तो बहुत कम हो जाएगी। तो माइक्रो पार्टिकल्स का मास कम है और वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है, तो ये वैल्यू चीज़ उनकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे? हो जाएगा भी। मोमेंटम किसे बोलते हैं? मास इन वेलोसिटी है मोमेंटम। केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है लैम्डा इज इक्वल टू H/pv। कर लोगे? हो जाएगा भी। ये था आपका थर्ड इज द मैटर वेव। एनी प्रॉब्लम क्लास? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव भी। मैकेनिकल वेव का दो टाइप है अभी। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव भी। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव। तो लिखिए दो टाइप में। पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। दो टाइप हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। वेव क्या था? डिस्टर्बेंस था भी, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम।
और डिस्टर्बेंस किस तरीके से हो रहा है? पानी में पत्थर फेंकिएगा, पानी कैसे चलेगा? अप एंड डाउन मोशन से वो करेगा अभी। यस और नो? क्या करेगा? अप एंड डाउन, उसको वेव बोलेंगे। स्प्रिंग को खींच कर छोड़ दो अभी, ऐसे करेगा ऑसिलेट्स भी, टू एंड फ्रो। यस और नो? दो तरह के मोशन हो रहे हैं, अप एंड डाउन एंड टू एंड फ्रो। जो मोशन टू एंड फ्रो होगा मॉलिक्यूल्स का, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा अभी, और जो अप एंड डाउन होगा वो कौन सा होगा? ट्रांसवर्स वेव हुई। डिस्टर्बेंस हो रहा है पानी का, पानी ऐसे नहीं चल रहा अभी, पानी कैसे चल रहा है? ऐसे। तो कौन सी वेव बन रही है उसमें? ट्रांसवर्स वेव हुई। ठीक है। दूसरी बात है, मीडियम नहीं चलता कभी भी, याद रखिएगा। मीडियम के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? जस्ट दे आर ऑसिलेट्स अबाउट द मेन पोजीशन। या तो ऑसिलेशन ऐसे होगा, या ऑसिलेशन कैसे होगा? ऐसे होगा। अभी कर लोगे अभी? वो चलते नहीं है, क्या करते हैं? सबसे ऑसिलेट करते हैं। अभी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट डालिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव लिख लीजिए। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव particles of the medium are oscillate in left and right, or to and fro about the mean position, okay, along the direction of propagation, along the direction of propagation of wave। क्या लिखवाया गया है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन इन लेफ्ट एंड राइट। इसकी मीन पोजीशन है ऐसे, समझ में आ रहा है? अगर वेव ऐसे जा रही है अभी, किस इसके मॉलिक्यूल की कैसे होगा? मूवमेंट ऐसे होगा। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेव का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशंस। देयर मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग about the direction of propagation in the to and fro motions, left and right motions about the mean positions। एग्जाम्पल लिखिएगा इसका भी। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो साउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, अभी साउंड जो आप बोलते हो ना, तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? दे स्टार्ट टू वाइब्रेट्स इन दिस वेव, ऐसे चलते हैं। समझ में आ रहा है कैसे वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल से? टू एंड फ्रो मोशंस के अंदर। कर पाओगे भाई? हो जाएगा। सेकंड लिखिएगा, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव लिखिए। इन ट्रांसवर्स वेव molecules of the medium, in transverse wave molecules of the medium are oscillate up and down, are oscillate in up and down motion about the mean position, perpendicular to direction of wave, perpendicular to direction of propagation बोल लो, या direction of wave या propagation भी कर पाओगे। मतलब क्या है? ये मान लेते वेव ऐसे जा रही है, अभी मॉलिक्यूल्स कैसे करेंगे? वाइब्रेट। दे आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन मोशंस भी अबाउट द मीन पोजीशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव ऐसे जा रही है, मॉलिक्यूल्स कैसे कर रहे हैं? ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं।
समझ में आ रहा? पहले वाले केस में क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, ये क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल क्या है, लाइट वेव, लाइट वेव क्या है कि ट्रांसवर्स वेव, ऐसे चलती है। कभी कभी ट्रांसवर्स वेव मोशन भी, देखो कोई भी वेव मोशन हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो या क्या हो, ट्रांसवर्स हो, किसी वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ही है। अभी हम ऐसे दिखाते हैं किसी वेव को, समझ में आ रहा है? दिस इज द वेव रिप्रेजेंटेशंस भी, कोई भी वेव हो, चाहे ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, ईएम वेव या मैटर वेव हो, ये तरीका है दिखाने का इसका। हाँ, अलग कंडीशन में अलग हो जाएंगे। इसमें क्या है, ट्रांसवर्स में मोशन क्या करता है, अप एंड डाउन से करता है। जो पार्ट वेव का, जो पार्ट मीन पोजीशन से अब वो चला जाएगा, अभी टेम्परेरी कुछ देर के लिए है, वो उसको नीचे जाएगा, ये चलता है, कर लोगे। जो पोर्शन वेव का मीन पोजीशन से अब वो चले जाएगा उसको करस्ट बोलते हैं। भी क्या बोलते हैं इसको, करस्ट। और जो मीन पोजीशन से नीचे चला जाएगा टेम्परेरी, वो क्या होगा, टर्फ वेव। ये होगा ट्रांसवर्स वेव में। साउंड वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव में मॉलिक्यूल ऐसे चलते हैं, एक बार क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, एक बार क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, कंप्रेस, फिर एक्सपेंड। इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शंस, कंप्रेशन रेयरफैक्शंस। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है इस वेव का, इसको क्या दिखाते हैं हम, कंप्रेशन से दिखाते हैं। नीचे वाले को क्या दिखाते हैं, रेयरफैक्शन से दिखाते हैं। एक तरीका है, कॉमन तरीका है किसी वेव को रिप्रेजेंट करने का। भी कर लोगे, वो अलग तरीके से करेंगे इसको। अब इसमें ट्रांसवर्स का कर रहे हैं तो क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, करस्ट, नीचे वाला क्या होगा, टर्फ वेव। एक बार दोबारा लिखते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लिख लीजिए, लिखो, इन ट्रांसवर्स वेव मोशन, इन ट्रांसवर्स वेव मोशन particles of the medium, particles of the medium are vibrating in up and down motion, are vibrating in up and down motion, up and down motion about the mean position, about the mean position perpendicular to, about the mean position perpendicular to direction of wave, perpendicular to direction of a wave। जो पोर्शन ऊपर गया उसको क्या बोलते हैं, करस्ट। जो नीचे गया है, टर्फ। ठीक है, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट इसमें डायग्राम बना सकते हो, उसके बाद लिखिए करस्ट क्या होता है, टर्फ क्या होता है। डेफिनेशन है करस्ट भी, करस्ट क्या होगा, लिखिए, इट इज द पोर्शन ऑफ द मीडियम, इट इज द पोर्शन ऑफ द मीडियम, इट इज द पोर्शन ऑफ द मीडियम which is temporary above, which is temporary above the mean position, which is temporary above the mean position called crust wave, temporary above the mean position। क्या बोला गया है, ये वो पोर्शन है मीडियम का जो मीन पोजीशन से कुछ देर के लिए ऊपर हो गया। अभी क्या सर नो, वो क्या बोला गया, उसको करस्ट बोला गया। अभी सेकेंड लिखिए, टर्फ भी, सेकेंड है टर्फ। लिखो क्या होता है, लिखो, इट इज द पोर्शन ऑफ द मीडियम, इट इज द पोर्शन ऑफ द मीडियम which is temporary below the mean position, which is temporary below the mean position called turf।
फ़ोन करवाया कि नहीं, मुँह चले हुआ है। ठीक है, कर लोगे। ये वो पोर्शन अभी जो कुछ देर के लिए मेन पोजीशन से क्या हो गया, नीचे हो गया। अभी क्या बोला गया इसको, टर्फ पे हो जाएगा। अब कुछ इसमें डेफिनेशन आएंगे, इसी टॉपिक में कर लेते हैं सर, आगे आने वाली हैं। इसमें एक वर्ड आएगा एम्पलीट्यूड भी, देखिए इसी में लिख देते हैं, कुछ डेफिनेशंस और हैं। एम्पलीट्यूड, इसको कई वाले एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड भाई? ये किसी मीडियम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसका मीन पोजीशन से भी। अपने सिंपल एग्जांपल में ऑसिलेशन किया था ना, धक्का मार कर छोड़ दिया पेडुलम को, कितना मैक्सिमम जाएगा, वो क्या है उसका एम्पलीट्यूड भी। लिख लीजिए, लिखिए, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लिख दो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, सॉरी लिख क्या लिखोगे, इट इज द मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखिए नॉट डिस्प्लेसमेंट, वो मिनिमम होती है भाई। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, of the vibrating particles from the mean position, of the vibrating particles from the mean position। ओके, तो यहाँ पे जो भी बनाया है ना हम लोगों ने, इसको लिखते हैं एम्पलीट्यूड भी। ये भी ए है, ये भी ए है भी, इसको ए से लिखा जाता है, स्मॉल ए से भी। ओके भी। उसके बाद है सेकंड पॉइंट भी, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, इसको लैम्डा साइन से लिखा जाता है। ठीक है, व्हाट इज वेवलेंथ भी अलग तरीके से बोल सकते हैं इसको। कैसे, देखिए पहला तरीका तो ये होगा, देख लो एक बार, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में वेव कितना चला, दिस इज कॉल्ड ए वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव टू कंप्लीटिंग वन साइकिल्स भी, ये वेवलेंथ है भी। ये वन साइकिल पूरा हो गया, यहाँ पे कर लोगे। या बुक में लिखा होता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू टर्फ इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। दोनों लिखवाएंगे, लिख लीजिए वेवलेंथ क्या होता है। लिखो, पहला तो लिखिए, इसमें लिखो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल, फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल, वन साइकिल बोलो, वन रोटेशन बोलो, वन पीरियड बोलो, कर लोगे भी, कंप्लीट वन साइकिल, वन रोटेशन, वन पीरियड, कर पाओगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ इज कॉल्ड ए वेवलेंथ। हो जाएगा। सेकंड पॉइंट डालिए या और डालिए इसमें लिख के, लिखो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू टर्फ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू टर्फ, दो क्रस्ट या दो टर्फ के बीच का डिस्टेंस भी हो जाएगा भी। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये क्या है, ये लैम्डा है भी, वेवलेंथ हो जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या है, ये भी लैम्डा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस दो तरफ के बीच का, ये भी लैम्डा है। कर लोगे अभी, वेव लेंथ है, लेंथ किस में मापते हैं हम लोग, मीटर में। यूनिट क्या होंगे इसकी, मीटर लिख सकते हैं, यूनिट इज मीटर भी, लेंथ ही है। यूनिट क्या होंगी इसकी, मीटर। कर लोगे। उसके बाद भी थर्ड पॉइंट डालते हैं, टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड क्या होता है, इसको कैपिटल टी से लिखा जाएगा। टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, देखिए एक कंप्लीट रोटेशंस पूरा करने में वेव को कितना टाइम लगा होगा अभी, पूरा एक रोटेशंस भी, वो क्या होगा इसका टाइम पीरियड। लिख लीजिए
इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव, इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर कंप्लीटिंग वन रोटेशन, इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर कंप्लीटिंग वन रोटेशन, फॉर कंप्लीटिंग वन रोटेशन। पूरा एक साइकिल पूरा करने में, एक रोटेशन पूरा करने में, एक पीरियड पूरा करने में जो टाइम लग रहा है इट इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड। हो जाएगा अभी, टाइम है तो सेकंड में आप हो जाएगा यूनिट्स भी, सिंपल है अभी, हो जाएगा अभी। नेक्स्ट अभी फोर्थ डेफिनेशन जो होगी फ्रीक्वेंसी भी। फ्रीक्वेंसी को न्यू बोलते हैं सर, न्यू सिंबल से लिखेंगे इसको भी, वी मुड़ा हुआ ऐसा कर लोगे, लिख लीजिए। ये क्या होता है, देखिए द नंबर ऑफ रोटेशन, द नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड बाय द वेव, number of rotation complete in 1 second by the wave is called frequency भी। number of rotations complete in 1 second, 1 सेकेंड में कितने चक्कर पूरा लगाती है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी भी। यूनिट क्या होंगी फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज भी। क्या होगी, हर्ट्ज, HZ से लिखते हैं इसको, सही है। ऐसा नहीं लग रहा आपको टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी में कुछ उल्टा हो रहा है। टाइम पीरियड में क्या था, एक रोटेशंस पूरा करने का तो टाइम लगे, और इसमें क्या था 1 सेकंड में कितने रोटेशंस पूरा किया, उल्टा पूछा जा रहा है। तो ऐसा रिलेशन होता है इनका भी, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का उल्टा होती है भाई, 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। कर लोगे यस और नो। अगर यहाँ पे बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसीज की, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। पूरा रोटेशंस पूरा करने में, जो टाइम में पूरा हुआ रोटेशंस, क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी। यस और नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, पूरा रोटेशंस पूरा करने में कितना एंगल घूम गया होगा, पूरा चक्कर मारने में 360 घुमा होगा भाई। यस सर नो, 360 घुमा, एंगल कितना हो गया 2 पाई। यस सर नो, ओमेगा लिखते हैं ना से हम लोग, क्या होता है थीटा बाई टाइम लिखते हैं, कितना एंगल घुमा भाई 2 पाई, और पूरा चक्कर कितना हो गया, टाइम पीरियड का हो गया। तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग 2 पाई बाई टी लिखते हैं, यूज किया हम लोगों ने इसको। और 1 बाई टी को क्या लिखते हैं हम लोग, 2 पाई म्यू से लिख सकता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, एंगुलर वेलोसिटी बोलो, तुम्हारी मर्जी है भाई, कर लोगे, हो जाएगा। अब एक चीज़ और है भाई, लेट वी क्या है, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, कुछ तो वेव की स्पीड होगी। स्पीड को क्या लिखते हैं हम लोग भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये लिखते हैं ना, डिस्टेंस बाई टाइम। अगर स्पीड की बात करें, डिस्टेंस, 1 साइकिल में कितना डिस्टेंस पूरा किया इसने भी, लैम्डा। यस सर नो, और टाइम कितना लगा इसको, टाइम पीरियड भी, लेंथ ही तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना डिस्टेंस क्लियर किया इसने, लैम्डा। टाइम कितना लगा इसके लिए, पूरा टाइम टी। तो v इज इक्वल टू लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी भी, रिलेशन है भाई वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का भी।